हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एचएससी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो भी चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है चैप्टर वाइज हम लोग देखने वाले हैं। अभी चलो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को पूरा कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे टर्म्स और कॉन्सेप्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर इन ब्रीफ और लॉन्ग आंसर। मतलब जितने भी टाइप्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इवन आप चाहे प्रीलियम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर फाइनल एग्जाम, यदि आपको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप कम समय में अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि पूरे बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं होता स्टूडेंट। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपको पढ़ना चाहिए। यदि आपके पास टाइम बचे तो आप अदर क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर सकते हो। तभी स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले चैप्टर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट वाले हैं उसके अंदर आपको मोटिवेशनल स्टडी क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। मेंटल रिवैल्यूएशन क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट दी क्रॉप क्या है ये आपको स्टडी करना है। जो चैप्टर 1 है इसके अंदर डिस्टिंग्विश कोई भी नहीं है स्टूडेंट जो आ सके एग्जाम में। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए आप पढ़ सकते हो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल नेचर। बोलता प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या फ्लेक्सिबल नेचर है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के लिए आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स के एग्जाम में आता है। बट इसमें कुछ क्वेश्चन को पढ़ने का ट्रिक होता है, यदि आपको पता है तो उससे आप पढ़ोगे तो बहुत कम समय में आपका कवर हो जाएगा। और स्टूडेंट यदि आप लोग किस एस वाई जैसे के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9820827674 है। वापस से लिख देता हूँ, प्रॉपर देखिएगा 9820827674। तो यहाँ पर स्टूडेंट यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आपको 100% मैं पासिंग की गारंटी देता हूँ। यदि आपने 1 महीने 2 महीने 4 महीने जब भी आप क्लासेस ज्वाइन करोगे मैं 100% आपको पास करा के दूंगा। इन केस यदि आप फेल होते हो तो आपको मैं फ्री पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, आपसे फीस नहीं लूंगा। तो यहाँ पर 100% पासिंग आपको मिलेगा। आप लोग एक बार डेमो लेक्चर भी अटेंड करके देख सकते हो। मुझे व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कॉल मत करना, क्योंकि कंटिन्यू लेक्चर रहता तो पॉसिबल नहीं रहता कॉल रिसीव करने के लिए। तो नंबर है 9820827674 और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है इसके अंदर जो आपको पढ़ना है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ लेना है यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कोऑर्डिनेटिंग। तो सबके डिस्टिंग्विश की आपके बुक में एक ही डिस्टिंग्विश दिया जिसके अंदर सब कंबाइन है, तो उसमें से एक डिस्टिंग्विश कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है कि प्लानिंग इज अ आर्ट। बोलता है प्लानिंग इज अ आर्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। बोलता है प्लानिंग जो है आर्ट्स का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलता कि ऑर्गेनाइजिंग जो है फैसिलिटी देता है एडमिनिस्ट्रेशन का, एज वेल एज द ऑपरेशन मतलब बिजनेस को चलाने के लिए। इसको जस्टिफाई करना है। राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। बोलता है राइट पर्सन को राइट जॉब दिया जाता है, एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है, स्टाफिंग का है। तो ये सब 3 जस्टिफाई के क्वेश्चन है। आंसर इन ब्रीफ एंड लॉन्ग के अंदर आप लोग पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंस क्या होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग के। इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको पढ़ लेना है यहाँ पर।
इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, जो थर्ड चैप्टर आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसके अंदर आपको जो पढ़ना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एग्रो टूरिज्म क्या है, स्टार्टअप क्या है, और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर, इसके अंदर सक्सेसफुल बिजनेस टेक कैलकुलेटेड रिस्क, बोलता है जो सक्सेसफुल बिजनेस रहता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। एंटरप्रेनर मस्ट बी गुड कम्युनिकेटर, बोलता है एंटरप्रेनर जो होते हैं वो एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। ये दो जस्टिफाई करना आपको। आंसर इन ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको लिखना है क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर क्या है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेनर, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंटरप्रेनर का। इसके अलावा बिजनेस सर्विस क्या है, उसके अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंट्रल बैंक इंश्योरेंस, ठीक है। बिजनेस सर्विस से चारों में से चारों को डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बैंकिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या है, इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस यहाँ पे रिपीट हो गया तो ये तीन कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। अभी स्टूडेंट बिजनेस सर्विस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट बहुत लेंदी भी है और एग्जाम में इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर डिस्टिंग्विश आपको पढ़ के जाना है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, इसमें से एक डिस्टिंग्विश भी एग्जाम में आ जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, मतलब जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें से किसी एक दो के बारे में आपको डिस्टिंग्विश पूछ लेगा, तो ये डिस्टिंग्विश आपको प्रिपेयर कर लेना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन है यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का। नीचे आपको दिया है जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके अंदर आपको पढ़ना है एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बोलता है एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। प्रिंसिपल ऑफ सबोगोरिगेशन इज अप्लीकेबल टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, बोलता है जो प्रिंसिपल ऑफ सबोरिगेशन है ये अप्लीकेबल है, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में अप्लीकेबल होता है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर ब्रीफ और लॉन्ग आंसर क्या क्या है, जैसे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सर्विस क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, एक्सप्लेन मरीन इंश्योरेंस क्या है, एक्सप्लेन रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग क्या है। आगे यहाँ पर इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्या है, तो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस जो चैप्टर है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट वो है ई बिजनेस क्या होता है, आउटसोर्सिंग क्या है, एलओपी क्या है। ये आपके टर्म्स और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन बीपीओ और केपीओ के डिस्टिंग्विश आपको स्टडी कर लेना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको इट इज द इजी सेटअप है, बोलता है ये क्या है, इजी सेटअप है ई बिजनेस, ई बिजनेस को हम लोग इजीली सेटअप कर सकते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, बोलता है ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेयर में ई बिजनेस को हम लोग इजीली सेटअप कर देते हैं क्या। आगे लिखा है आंसर इन ब्रीफ और लॉन्ग आंसर देना है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या होता है, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के प्रोसीजर क्या होते हैं, एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग क्या होता है, और व्हाट इज द बीपीओ, और एक्सप्लेन इन डिटेल में। चैप्टर 6 है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स, दो ये कॉन्सेप्ट आपको स्टडी कर लेना है। इस चैप्टर के अंदर डिस्टिंग्विश कुछ पढ़ने लायक है नहीं, लेकिन जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आप पढ़ सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड द बिजनेस आर चेंज, बोलता जो एक्सपेक्टेशन रहता है लोगों का वो चेंज हो रहा है सोसाइटी में बिजनेस के लिए। दूसरा यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव द मेनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आंसर इन ब्रीफ और लॉन्ग आंसर क्या है, तो इसके अंदर आपको पढ़ना नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द इन्वेस्टर, कंज्यूमर, सोसाइटी और गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या क्या है, एक्सप्लेन द बिजनेस इथिक्स और फीचर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये सब आपको यहाँ पर स्टडी कर लेना है। चैप्टर 7 जो स्टूडेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोक अदालत क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, नेशनल कमीशन क्या है, ये आपको स्टडी करना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन का डिस्टिंग्विश आपको प्रिपेयर कर लेना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, आपको ये जस्टिफाई करना है। दूसरा, देयर आर मेनी वे टू द मीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बोलता बहुत सारे वे है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का है। तो ये दो जस्टिफाई के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आंसर इन ब्रीफ और लॉन्ग आंसर आपको देना है। लिखा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बोलता है इम्पोर्टेंस क्या है, नीड और इम्पोर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, और एक्सप्लेन द राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के राइट क्या होते हैं, एक्सप्लेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। लास्ट चैप्टर है मार्केटिंग, तो इसके अंदर आपको लिखा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट क्या होता है, प्रमोशनल कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको यहाँ पर पढ़ना है, मार्केटिंग और सेलिंग का डिस्टिंग्विश आपको स्टडी कर लेना है। और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको मार्केटिंग इज ए सिग्निफिकेंस टू कंज्यूमर, जो मार्केटिंग है वो कंज्यूमर के लिए ज़रूरी होता है क्या, ये आपको पढ़ लेना है यहाँ पर। प्रमोशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग, बोलता है प्रमोशन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग में। आंसर इन ब्रीफ और लॉन्ग आंसर में आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मार्केट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या है। ये सब आपको यहाँ पर स्टडी करना है। और स्टूडेंट आप लोग एडमिशन के लिए मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करके रखना, जिससे मैं कोई भी वीडियो और अपलोड करूँ तो आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच।